गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव देख रहे थे पूरे 20 वर्ष का। जितने प्रीवियस ईयर में 20 साल में क्वेश्चन पूछा गया मैट्रिक्स में, मैंने ऑलरेडी एक लाइव क्लास दे चुका हूँ। ठीक है, ये दूसरा रहा। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बचे? 8 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, 8 क्वेश्चंस मैंने लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है पूरे 20 साल। पूरे में 20 साल का जितने भी आपका 12th का बोर्ड का जो भी ऑब्जेक्टिव आता है वो थ्रू आउट मैं बताऊंगा। कैलकुलस हो, 3D, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, अलजेब्रा, ट्रिगो, सारा का सारा मैं ऑब्जेक्टिव पूरे 600 से ऊपर ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं बच्चे लोग। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इफ डायगोनल, DIAG मतलब क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल दिया गया है तो देन फाइंड a टू द पावर a। देखो बच्चा, अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है DIAG, डायगोनल मैट्रिक्स क्या दिया गया बच्चा? D1, D2, D3 डॉट डॉट DN। हमें निकालना है a टू दी पावर n। तो क्या होता है बच्चा लोग, इसको ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो हम लोग कैसे निकालते हैं a टू दी पावर n। देखो, इसको लिखेंगे D1 के पावर n, सब पे पावर n हो जाएगा। D2 के पावर n, D3 के पावर n डॉट 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 DN के पावर n। यही हो गया बच्चा। फिर यहाँ सा ब्रैकेट में दे देता हूँ DN के पावर n डॉट 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 लिखा हुआ। बीच में क्या लिखा गया बच्चे लोग? डॉट 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 डॉट। ठीक है, DN के पावर n, लास्ट में DN है उसके पावर n। यही आ गया a टू दी पावर n। अगर मैट्रिक्स ए मतलब डायगोनल मैट्रिक्स दिया हो तो अगर a टू दी पावर n निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। जैसे आप देख लो, दूसरा एग्जांपल देखो बच्चा। मान लो डायगोनल दिया हुआ है DIAG 2, 3, 4, क्या गया a टू दी पावर n बताओ? तो DIAG मीन्स आ जाएगा टू दी पावर n, 3 टू दी पावर n, 4 टू दी पावर n। यही आंसर आ जाएगा। अगर डायगोनल मैट्रिक्स दिया हो कहेगा a टू दी पावर n निकालो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर n, 3 के पावर n, 4 के पावर n। रेडी बच्चे लोग? तो डायगोनल निकाल लेंगे। इसी में कहेगा इसका इनवर्स निकालो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करें? इनवर्स निकालो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इसी में इनवर्स निकालने की कह रहा है। देखो बच्चा, इसी में कहेगा इनवर्स निकालो। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पे मैं आ रहा हूँ। इसमें इनवर्स निकालना है बच्चा। तो सब पे इनवर्स आ जाएगा। सिंपल, सब पे क्या आ जाएगा बच्चे लोग? इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, सब पे इनवर्स आ जाएगा। नीचे आकर क्या हो जाएगा? देख लो इसको, नीचे आकर क्या होता है? A इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चे लोग, डायगोनल 1 बाय D1, 1 बाय D2, 1 बाय D3 डॉट 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 1 बाय DN। यही आ गया। ठीक है, आपका बच्चे लोग ये दिया गया, उसका इनवर्स निकालना हो सभी पे इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स नीचे आकर क्या हो जाएगा? 1 बाय D1, 1 बाय D2, 1 बाय D3, 1 बाय DN। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूं, इधर से मैं ऐसे घेर देता हूं बच्चा। देखो क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं बच्चा लोग। A इज इक्वल टू दिया हुआ है DAG, दिया हुआ 3, 4, 5। ठीक है, A इनवर्स निकालना बच्चा। तो A इनवर्स कैसे निकाल लेंगे? 3 के पावर -1, 4 के पावर -1, 5 के पावर -1। ठीक है, सब में माइनस आ जाएगा सिर्फ। अब नीचे इसको ले आओगे तो क्या आ जाएगा बच्चे लोग? इसको इनवर्स निकाल कर देखोगे आप लोग तो DIAG आ जाएगा 1/3, 1/4, 1/5। ये इसका इनवर्स आ गया बच्चा। सब में बाई आ जाएगा, इनवर्स में नीचे आकर हो जाएगा। मतलब आपका कोई मैट्रिक्स दिया गया, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया, उसका इनवर्स निकालना है। सभी पे इनवर्स होगा मतलब 1/, में आ जाएगा 1/3, 1/4, 1/5। रेडी? अगर डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है तब आप इनवर्स निकाल के भी देख सकते हो, तो ऐसे ही आएगा। मिल जाता हो बच्चे लोग। पहला दूसरा हो गया। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं बच्चे लोग? पता है ना? देखो, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखो बच्चे, जैसे देखो, यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन डायगोनल सारा एलिमेंट क्या हो? 0 हो। नॉन डायगोनल सारा एलिमेंट 0 हो, डायगोनल ही कुछ हो। इसका अगर इनवर्स निकालने की बात करेगा तो इसका इनवर्स निकाल कर देखो बच्चा, हमेशा ये आएगा 1/2, 1/2, 0, 0, 1/4। आप निकाल के देख सकते हैं इसको। इसका अगर इनवर्स निकालोगे तो जस्ट देखो, यहाँ डायगोनल एलिमेंट दिया हो। डायगोनल एलिमेंट क्या है? 2 और 4। इसका इनवर्स निकालेंगे तो 1/2, 1/4। कैसे निकला डायगोनल एलिमेंट? 3, 4, 5 दिया हो डायगोनल एलिमेंट। तो इनवर्स निकाले तो 3 के पावर -1, 4 के पावर -1,
5 के पावर -1 नीचे आकर हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5। इसका इनवर्स निकालोगे तो 1/2, 0, 0, 1/4। मैट्रिक्स डायगोनल होना चाहिए। इसको ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हो, डायगोनल A इज इक्वल टू, देखो क्या लिखेंगे 2,4। एक ही बात है, ये लिखे या फिर ये लिखे, बोथ आर सेम। ए लिखे या फिर ये लिखे, क्योंकि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल कैसे लिखेंगे? इसका इनवर्स निकालोगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो इनवर्स निकालोगे तो 1/2, 1/4, या इसका इनवर्स आ गया बच्चा लोग, ठीक है, इनवर्स आ गया, इस डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स आ गया। रेडी? चलो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे बच्चे लोग। सारा एग्जाम्पल में देखकर क्लियर किया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिटाता हूँ सबको। तीन कॉलम भी रहेगा तो भी कर सकते हैं। दिए थे 3, 4, 5, 3, 4, 5 का कहने का मतलब हुआ बच्चा लोग, 3, 4, 5 करने का मतलब क्या हुआ? फिर यहाँ से 3 था 3 हो जाएगा 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 5। देखो यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स अभी जस्ट मैं निकाला था। इसका इनवर्स निकालोगे तो आएगा 1/3, 0, 0, 0, 1/4, 0, 0, 1/5। देखो जस्ट मैं निकाला था। डायगोनल सिर्फ लिखे थे, इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स। मैं डायगोनल लिखा था 3, 4, 5, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लिखा था। तो उसको अगर एक्सपैंड करके लिखोगे पूरी मैट्रिक्स ओरिजिनल फॉर्म में तो होगा फॉर्म, ठीक है। ऐसे मैं डायरेक्ट लिखा था 3, 4, 5, उसका निकाला था इनवर्स, तो ये आया था 1/3, 1/4, 1/5। इसका इनवर्स निकालोगे तो ऐसे आएगा। मतलब ये लिखे या वो लिखे, में जस्ट मैं एग्जांपल दिया था 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे निकाल सकते बच्चे। चलिए अब देखो बच्चे, इसका डैश निकालना है, किसके बराबर होगा। तो आप लोग को ट्रांसपोज पता है प्रॉपर्टीज कि अगर ए बी सी, इसका ट्रांसपोज निकालना, सी का ट्रांसपोज पहले, उसके बाद बी का ट्रांसपोज, तब एक ट्रांसपोज इसके बराबर होता है। पहले सी से स्टार्ट होगा बी, तब ये आएगा। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज होता है। नंबर 4, इसी में इनवर्स निकालना बच्चे लोग, ए बी सी का इनवर्स निकालना। तो सी का इनवर्स पहले, बी का इनवर्स उसके बाद, फिर ए का इनवर्स उसके बाद, ठीक है। इससे भी अपोजिट होता है, रिवर्सल लॉ कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चे लोग? रिवर्सल लॉ। अपोजिट हो जाता है, इसको भी हम लोग रिवर्सल लॉ कर सकते हैं, मतलब उल्टा हो जाता है। रेडी? पहले लास्ट वाला नंबर पहले आ जाएगा, मतलब इधर से आ जाएगा। चलो चौथा और पांचवा भी हो गया बच्चे लोग। अब ये दिया गया, करें कैसा मैट्रिक्स है बच्चे, कैस्क्यू सिमेट्रिक है कि डायगोनल है कि नल। देखो ये सारा एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 0 होना चाहिए एसक्यू सिमेट्रिक होने के लिए। एसक्यू सिमेट्रिक होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसके सामने सामने, यहाँ 2 है तो यहाँ -2, मतलब साइन भी अपोजिट होना चाहिए। इसके सामने का जो एलिमेंट है बिल्कुल अपोजिट साइन का होना चाहिए। देखो -4 है तो 4 है, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो बच्चे, ये -4 है 4, यहाँ 5 है, ये -5 है। मतलब जो अपोजिट वाला एलिमेंट रहेगा वो साइन बिल्कुल अपोजिट रहेगा, ठीक है। इसके सामने सामने देखो, इसके सामने सामने, इसके सामने अपोजिट साइन, इसके सामने वाला अपोजिट साइन, इसके सामने वाला अपोजिट साइन। हमेशा जब यहाँ, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होता है। मतलब सामने सामने का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? अपोजिट साइन में होगा। तो वैसे मैट्रिक्स को एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। यह एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए? हमेशा 0 होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है। और इसके जो सामने सामने का जो एलिमेंट है अपोजिट साइन होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। डी इसका आंसर होगा, यह एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये सामने सामने का एलिमेंट है अपोजिट साइन का है। जैसे देखो एक एग्जांपल और देख लो बच्चा, जैसे मान लिया 0 ले लिया, ठीक है, 6 ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, 0 ले लिया, 4 ले लिया, 5, 6, 0। अब देखो इसको हमको बनाना क्या है बच्चा? हमको बनाना है इसको एसक्यू सिमेट्रिक। तो देखो यहाँ जब 6 है तो यहाँ -6 होना चाहिए, यहाँ 8 है तो यहाँ -5 है तो -5 होना चाहिए।
और जब यहाँ पे देखो यहाँ 4 है तो वहाँ -4 होना चाहिए। देखो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सारा 0 से 0 है, इसका सामने एलिमेंट सामने अपोजिट साइड का होना चाहिए। अगर यहाँ पे -6 है तो +6 है, यहाँ पे +5 है तो -6 है। देखो सामने वाला एलिमेंट, ये सामने वाला एलिमेंट देखो अपोजिट साइड का होना चाहिए। देखो अपोजिट साइड का है, ये बिल्कुल अपोजिट साइड का। ये 5 प्लस में है तो 5 माइनस में है, 4 यहाँ माइनस में है तो 4 प्लस में है। तो ऐसे मैट्रिक्स को एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सामने का जो एलिमेंट का साइन होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, और प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमेशा 0 होना चाहिए। तो वैसे को क्या कहा जाता है, एसक्यू सिमेट्रिक। लेकिन अब सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चा लोग, इससे प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो बच्चा इसमें क्या चीज से मतलब है, ये जो सामने का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, सामने वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। देखो सामने, इसमें सिमेट्रिकली क्या करते हैं हम लोग, सामने का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सामने का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और सामने का एलिमेंट अगर अपोजिट होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, और डायगोनली 0 होगा। लेकिन इसमें डायगोनली 0 मतलब नहीं है, ठीक है। सामने का एलिमेंट क्या होना चाहिए, सामने का एलिमेंट अगर इक्वल है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सामने का एलिमेंट अगर इक्वल है लेकिन अपोजिट साइड में है तो एसक्यू सिमेट्रिक होगा। रेडी, चलो यह क्या है, यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो अच्छा, इसमें निकालना है, कह रहा इफ दिया हुआ है इतना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड एक्स। आपका ए दिया गया है बच्चा, देखो ए क्या दिया गया, गिवन दैट। क्वेश्चन नंबर 7 में सोल्व कर रहा हूं। 3x - 1 2x + 3 x + 2, ये मैट्रिक्स दिया गया है बच्चा, ठीक है। पहले इसको ट्रांसपोज बताओ, मैं सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक किसे कहेंगे। ये दिया गया मीन सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बच्चा, देखो तो सिमेट्रिक के लिए होता है कि a' = a बराबर a', a' = a, तब सिमेट्रिक होता है। तभी नहीं कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, ये सब पिछले क्लास में बता चुके हैं। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब a' बराबर a होगा। इसका a' निकालो, यहाँ पे a है, इसका a' निकालो। तो रो को क्या करते हैं, रो को कॉलम बना दो। देखो पहला रो को पहला कॉलम बना दिया, ये दूसरा रो को क्या कर दिया, दूसरा कॉलम बना दिया। देखो रो को कॉलम बना दिया, रो था वो कॉलम बना दिया। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि a' a बराबर होना चाहिए। तो a को पहले लिख दिया, a' को बाद में लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम शुड बी हियर। a' को यहाँ लिख दिया, दोनों तो बराबर ही है, किसी को भी पहले लिख सकते हो। गड़ी, तो इसको डैश कैसे निकालते हैं, तो पहला रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, और कंपेयर कर दो। जब कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब कंपेयर करोगे तो x - 1 = क्या हो जाएगा, 2x + 3, ठीक है। x को इधर ले आओ तो x में से क्या जाएगा, 2x जाएगा, उधर चला जाएगा। देखो x इधर चला जाएगा, 2x इधर आएगा, कितना आ जाएगा 4। -x = कितना आ गया 4, x की वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा, -4। यही आंसर रहा, -4 दिया आंसर, ठीक है। मतलब ये दिया गया था, इसको सिमेट्रिक बनाओ। सिमेट्रिक मतलब इसका ट्रांसपोज निकालो, और जब ट्रांसपोज निकालो दोनों की इक्वल कर दो। क्योंकि सिमेट्रिक के लिए होता है a' = a, या a बराबर a', कंपेयर कर दिया, this = this होगा। या फिर इसको इससे भी कंपेयर करके देखो, ये आएगा, या इसको इससे कंपेयर करके देखो, इसको इससे कंपेयर करो, ये तो सेम है, ये तो बिल्कुल सेम है बच्चा, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करो तब निकलेगा। रेडी, चलो मिटा दो इसको, जाता बच्चे लोग। सिमेट्रिक के लिए मतलब a' a के बराबर हो जाए, उससे x की वैल्यू निकाल लो। a दिया गया, a' निकालो और दोनों बराबर कर दो, x की वैल्यू निकाल लो कंपेयर करके, दैट्स इट। चलो 7 नंबर भी मिटाता हूं। आखिरी नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा, आखिरी क्या है, 8 नंबर है। पहला द मैट्रिक्स दिया गया है हैड नो इनवर्स फाइंड के, तो किस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। पिछले मैं लेक्चर पढ़ाया था, जब मैट्रिक्स सिमिलर होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सिमिलर के लिए क्या होता है बच्चा, देखो इनवर्स के लिए डिफाइंड कैसे होता है, पहले देखो
इनवर्स निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए तभी ना इनवर्स निकलेगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो इनवर्स निकलेगा बच्चे लोग। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर जीरो अगर नहीं होगा तभी इनवर्स निकलेगा। गड़ी तो ये कब होता है बच्चा? फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए प्यारे बच्चे लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चे लोग? जीरो हो जाता है। तो अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिया गया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं होता है तो उसका इनवर्स निकलेगा। और दिए गए मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो आ जाएगा तो समथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड हो जाता है मैथमेटिक्स में। गड़ी इसको जीरो नहीं होना पड़ेगा, मतलब इसको जीरो हो जाना पड़ेगा। अगर जीरो हो जाएगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा। हैज नो इनवर्स। हैज नो इनवर्स मतलब क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट इसको जीरो हो जाएगा। इनवर्स नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। तो 3k माइनस 10 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/3। 10/3 रहा। गेटिंग? मतलब ऐसे मैट्रिक्स को इनवर्स नहीं निकलता जो सिंगुलर है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। तो कह रहा है इसका इनवर्स नहीं निकले, हैज नो इनवर्स। ठीक है, क्या कर रहा है? हैज नो इनवर्स। तो क्या करेंगे इसको? इसका डिटर्मिनेंट जीरो कर दो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा, तो इसे वैल्यू निकाल दिया। ठीक है बच्चे लोग, तो अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चे लोग तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चे लोग, गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।